देखिए गाइस, फिलहाल किचन में ये चल रहा है। ये मुझे थोड़ा वॉश करना पड़ेगा एक एक बार। प्याज टमाटर निकाल लिए मैंने, मिर्ची तो रखे रखे सूख गई विदाउट फ्रिज के। ये जो है चावल मैं इतने ही ली हूँ, आधा ग्लास है ये। इसे वॉश करके फिर मैं खिचड़ी बना दूंगी। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं ये सब कर रही हूँ। और बाहर का मौसम बताती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो बाहर का मौसम कुछ ऐसा है। बैग मैंने वॉश करके डाल दिया है यहाँ पर सूखने के लिए, ऐसे लटका कर। जीन्स भी मैंने वॉश करके डाल दिए हैं। एंड मैंने अभी बस झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगाया है फ़िलहाल के लिए, बस वही बाकी है। लेकिन सबसे पहले मैं खाना जो है वो बनाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आफरीन शेख एंड आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग आप लोगों को मेरे घर से देखने मिल रहा है, बिकॉज मैं कहीं नहीं गई और कहीं नहीं जाने वाली हूँ आज, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था। जो भी कपड़े जमा हो गए थे वो वॉश करने थे, तो मैंने थोड़े थोड़े करके ख़त्म तो कर दिए वॉश करके। अब जो है थोड़े 2-3 टॉप बचे हुए हैं। माइक अचानक से ऑफ हो जाता है। ये आप लोग माइक हमेशा पूछते हैं ना, कौन सा यूज़ करते हो कौन सा यूज़ करते हो। मैं इसलिए नहीं बताती, वैसे तो ये लोकल माइक है, मुझे काफ़ी साथ दिया इसने 1 साल से, बट ये बीच बीच में नाटक कर देता है। तो आप लोग अच्छा क्वालिटी का डिजिटेक का माइक ले सकते हो, जो कि वायरलेस होता है। वायर वाला मत लेना, बिकॉज वो अब चलता भी नहीं है। वायर वाला लेना बेकार है, कहाँ वायर ले लेके घूमोगे। तो गाइज ऐसा है कि आज जो है फ्राइडे है। अभी मॉर्निंग में मैं जब से उठी हूँ ना आज, तब से मैं यूट्यूब का ही काम कर रही हूँ। वीडियोस की क्लिप्स मैनेज करना, डिलीट करना जो हो चुका है। और कुतुब मीनार का व्लॉग जो है मिनी वाला, वो मैंने आज एडिट करके अपलोड कर पाई हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। जैसे ही जाकर आओ फिर घर का भी काम करो थोड़ा बहुत, इसीलिए। और कल रात में जो मैं शाम में थक कर आई थी व्लॉग बनाकर, तो मैं अचानक से वॉश करके फेस वॉश वगैरह फ्रेश होके मतलब मैं सीधा लेट गई थी। और फिर कब सडनली सो गई पता नहीं लगा। रात के 2:30 बजे उठ के मैंने पालक भुजिया खाया, वो खाकर भी मैं अचानक वापस सो गई थी मोबाइल यूज़ करते हुए। लेकिन जब से उठी हूँ मॉर्निंग से, तो ये मोबाइल में ही काम कर रही हूँ, कंटिन्यू मैं मोबाइल में ही काम करती हूँ। यूट्यूब वगैरह 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 ये सब का। स्किन की तो आप लोग हालत देख ही रहोगे। अचानक से पानी चेंज हुआ है तो फिर काफ़ी स्किन पे जो है आए हैं थोड़े बहुत पिंपल, गर्मी की वजह से। क्योंकि अचानक पानी चेंज होने से सब होता ही है, रिएक्ट करता ही है। क्योंकि यहाँ की गर्मी बहुत अलग है। मौसम जो है यहाँ पर जैसा रहता है वैसे ही होता है। जैसे गर्मी का मौसम हो तो बहुत गर्मी, बारिश का मौसम हो तो बहुत बारिश, और फिर ठंड हो तो बाप रे इतनी ज़्यादा क्या ही बताएं। तो कल से मैंने खाना तो नहीं खाया है कुछ भी, इसलिए अब डायरेक्टली मैं खिचड़ी बनाकर खाऊंगी। दाल सोचा था बना लूँ अलग से, दाल चावल अलग अलग बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने खिचड़ी सोच लिया करने की। तो ये जो है थोड़ा ये वॉश कर लेती हूँ मैं। बाकी चावल भी वॉश करने के हैं, इसके अंदर ना चींटी लग गई है चावल में, तो मैं जो है काफ़ी साफ़ करने के बाद ही इसको वॉश करके बनाने के लिए चढ़ाती हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा चींटी गर्मी की वजह से बहुत आ गए। और ये काली जो कलर की चींटी होती है ना, ब्लैक चींटी, वो वहाँ पर तो मैंने मुंबई में देखा था कि बहुत अच्छी होती है, मतलब काटती नहीं है। लेकिन ये काली चींटी काली नहीं है, ये डार्क मरून है, पता नहीं क्या। ये वो लाल चींटी वाली है जो काटती है। सो चलिए गाइस, कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। प्याज टमाटर और मिर्ची काट के इसको भून लेना है, और फिर जैसे तैसे भून के फिर धीरे धीरे सब मसाले डाल के खिचड़ी बना देना है। ये देखो गाइस, अभी ये बन चुका है, बस मैंने इसको दम पे रखा है। बोलते हैं ना दम पे रखना। थोड़ा सा पानी और ऐड किया, क्योंकि मैं एकदम फास्ट फ्लेम पे इसको सुखा दी पहले तो चावल को। मुझे आता तो है नहीं सही से कुकिंग। बस ये हो रहा है, और जब तक मैं यहाँ पे पूरा सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा मार देती हूँ यहाँ पर, एंड देन खाना खाऊंगी मैं। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है अब नहीं कंट्रोल हो रहा है, इसलिए फटाफट क्विकली मैं ये कर लेती हूँ। और मोर भी इतना चिल्ला रहा है कब से, पता नहीं कहाँ है। ये विंडो मुझे बंद करना पड़ा गाइस। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ना, तब ये बंद था, ये हवा से बंद होकर पड़ा हुआ था गैस। ये भी थोड़ा क्लीन करना है, बट कोई नहीं, ये थोड़ा रुक के ही मैं करूँगी। बाकी तो क्लीन हो गया है, बस यही झाड़ू पोछा बाकी है बस। ये देखिए गाइस, पूरा क्लीन हो गया, झाड़ू पोछा दोनों हो गया है। अभी प्लम्बर आ रहा है तो जल्दी से मुझे ये सब हटाना पड़ेगा। और ये भी एज इट इज़ जैसा था ऐसे रख देती हूँ मैं। बैग धोया था, गिर के पड़ा है, चलो निकालती हूँ अभी। ये यहाँ पर रख दिया साइड में, और ये पूरा मैंने देखिए डाल दिया है ऐसे। और अब बहुत प्यारा लग रहा है गाइस। ये देखो सब सेट कर दिया है, ये ऐसे सेट है। बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, उतना ही पॉल्यूशन भी नज़र आ रहा है। अभी जीन्स भी मैं बाहर से अंदर ले लेती हूँ और बैठकर खाना खाती हूँ। प्लम्बर पता नहीं आता ही होगा, ऐसा ना हो कि मैं खा रही हूँ और प्लम्बर आ गया हूँ। चलो कोई नहीं,
यहाँ इस टेबल पे खा लेती हूँ मैं। और मैंने अपना फेस वॉश भी कर लिया है और इसको थोड़ा मैं ऊपर करके ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो है ना गाइस हवा से बहुत ज़्यादा बच तो रही है खिड़की, हवा से भी काफ़ी ज़्यादा वो भी आएगा अंदर धूल वगैरह, लेकिन मैं थोड़ा सा सिर्फ यही खुला रखती हूँ, बाकी मैं ये बड़ा दरवाज़ा बालकनी का बंद कर देती हूँ। बैग को भी अंदर डाल दिया सूखने, काफ़ी सूख गया है ये, क्योंकि गर्मास ही इतनी थी। जीन्स ले लेती हूँ अंदर। ये तेज़ हवा आ रही है और ये देखिए खिचड़ी मैंने ऐसे बनाई है कुछ, और काफ़ी अच्छी बन गई है। आई एम एंजॉइंग माई मील गाइज। चलो खाकर बताती हूँ कैसा बना है। इसमें मैंने साबुत लहसुन भी डाल दिया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। ओके, अच्छे से गल गया ये। वाओ गाइस, अपने हाथ का बनाया हुआ तो अच्छा ही लगता है, लेकिन सच में टेस्टी है। वाओ, मेरे घर वाले देखेंगे बोलेंगे कि हम लोगों को तो बनाकर नहीं देती थी। हिचकी आ रही है। मुझे तीखा पसंद है गाइस, और इससे भी ज़्यादा तीखा। प्याज ले लेती हूँ थोड़ा। सो गाइस, अभी मैं खाना खाकर थोड़ा टाइम हुआ और लेट चुकी हूँ, एंड अभी तक प्लम्बर आया नहीं। अच्छा है कि मैंने खाना खा लिया था, और अब जो है मोबाइल में बस एडिटिंग का काम है। और 2 वीडियो जो मैंने बोला है आप लोगों को स्टार्टिंग से ब्लॉग में बोल रही हूँ कि शूट करना है, तो वो 2 प्रोडक्ट्स कौन से हैं। एक तो है नेचर फॉर नेचर का नाइट रिपेयर क्रीम एंड नाइट रिपेयर सीरम, और एक लोटस का सनस्क्रीन है। तो इन सब की वीडियोस जो है वो इंस्टाग्राम पर आती है। कुछ शॉर्ट्स के लिए भी कोलैब्स होते हैं, बट अब तक मैंने जितने भी कोलैब्स किए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आए हैं। कभी ऐसा मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं। और बस जो भी है नेचुरल क्लाइमेट वेदर की वजह से स्किन पे रिएक्ट होता है, तो वैसे ही मेरे स्किन पे आप लोग देख सकते हो रिएक्ट हुआ है। डेली ब्लॉगिंग करके टैनिंग भी मेरे बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा पड़ गई है, जैसे कि हाथ पर सबसे ज़्यादा, और फेस पर भी हुआ है, काफ़ी स्किन प्रॉब्लम हुआ है। तो करते रहती हूँ थोड़ा बहुत रिपेयर इसको, एंड काफ़ी प्रोडक्ट्स है तो उन सबको भी अभी मैनेज करके रखना है। वो मैं कबर्ड में पूरा सेट करके रखी हूँ अंदर, सारे कपड़े वगैरह। उन सबको भी अभी जब मैं निकालूंगी स्किन केयर प्रोडक्ट्स कौन कौन से, वो सब आप लोग को इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो आज का ये बोरिंग ब्लॉग आप लोग पूरा देखना। एंड बोरिंग तो नहीं, मतलब आप लोगों को ही चाहिए होता है कि आप लोग बोलते हो ना कि आप डेली ब्लॉग्स बनाओ, तो डेली रूटीन में देखो ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ होती रहती है। सो दैट्स वाई अभी मैं जो है अपना कबर्ड में अच्छे से मेकअप के जितने भी वैनिटी के मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो सब मैं रखूँगी, तो वो आप लोगों को शेयर करूँगी। ओके, सो मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए बने रहो ब्लॉग में एंड तक। लाइट भी चली गई। ऐसे चेंज करते हैं गाइस, ये देखना मौसम कैसे हो रहा है गाइस, समझ ही नहीं आ रहा है। ये 2 प्रोडक्ट देखो, एक तो कार्डबोर्ड में लोटस की सनस्क्रीन है, और ये नाइट रिपेयर सीरम एंड क्रीम। इसका मुझे शूट करना है। अचानक लाइट चली गई तो वो अंकल भी चले गए, बोले कि अभी क्या कर सकते हैं, इसीलिए सब अभी जो फैलाए हैं वो बोले मैं आकर लाइट आएंगी तो देखता हूँ, मैं तभी कर पाएंगे। और यहाँ पर जो बालकनी में था ना ये वाला जो जाली होती है वो भी क्लीन कर दिया उन्होंने, क्योंकि इसकी वजह से जो बारिश आई थी रात में 3 दिन पहले, वो पूरा पानी यहाँ पर पूरा जम गया था, गद्दा भी भीग गया था, तो वो मैंने सुखाया था फिर धूप में। देखती हूँ कब मुझे शूट स्टार्ट करने मिलता है। ये देखिए गाइस, अंकल ने नीचे से किसी से हेल्प ली, लाइट का वहाँ से कनेक्ट करा है, जिनके पास जनरेटर है, इन्वर्टर जो भी, क्योंकि लाइट कब आएगी पता ही नहीं है, तो इसीलिए ये 2 घंटे हो चुके थे लाइट जाकर, इसलिए अंकल ने सोचा कि ऐसे ही काम चला लेते हैं। सो अंकल जा चुके हैं और यहाँ पे लगा दिए, देखो ये अच्छे से, इसको बोल रहे अच्छी क्वालिटी का लगाए। और अभी ये जो थोड़ा सा मैस हुआ है ये थोड़ा मैं अंदर से हटा देती हूँ कचरा। ये देखिए गाइस कैसे रखा हुआ है ये सब। अभी मैंने ये वाला परफ्यूम यूज़ किया है मैजेस्टिक ब्रेथ का, क्योंकि मैं नहा कर निकली हूँ और अब मैं शूट करने के लिए यहाँ पर मेरा मोबाइल रखूँगी, और पीछे का बैकग्राउंड जो है ये आएगा, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड चाहिए इस वाले प्रोडक्ट के लिए।
एंड ऑरेंज कलर का आउटफिट चाहिए था और मैंने नीचे शॉर्ट्स पहने हैं। बाकी ये वाला शूट करना है मुझे आज, देखिए। सो यस, करती हूँ अभी शूट, तो आप लोग को ये इंस्टाग्राम पर वीडियो देखने मिलेंगी। वैसे काफ़ी अच्छा है। तो मैं यहाँ पर ओह गॉड ये मेरे पास रिपीट 3rd टाइम आया है। 2 बार ये वाला आया है और इसमें का एक अलग आया था, तो ये 3rd टाइम मुझे नेचर फॉर नेचर से आया है प्रोडक्ट। बट काफ़ी अच्छा है इन लोगों का प्रोडक्ट, नाइट के लिए तो और भी बेस्ट है। ये मुझे सारा जो है ना गाइस यहाँ नीचे रखना है, यहाँ पर नीचे रखना है गाइस। ये जूट का जो मेरा बैग है, इसमें मैंने भिंडी और चावल ले गई थी बाहर, तो पूरा ऑयल वगैरह लग गया था इसमें, पूरा भिंडी का ऑयल निकल गया था। तो मैंने अभी जो इसको वॉश करा था तो सूख गया है, लेकिन मैं सोची इसमें थोड़ा सा मैं परफ्यूम मार दूँ। वैसे तो बदबू नहीं आ रही है, बट स्टिल थोड़ा सही रहेगा। चलो फाइनली मेरा ये हो गया वॉश और क्लीन भी हो गया। और मैंने फिर सोचा कि मैं वो छोटा बैग ले लूँगी जो पीछे वहाँ पर ऑरेंज वाला लटक रहा है, उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया कुछ चीज़ें। बट ये बेस्ट है, इसके अंदर काफ़ी कंपार्टमेंट्स है, वो भी अच्छा है। लेकिन इसमें ये फाइल वगैरह रखने के लिए कुछ है ना, ये सब तो सही रहता है। तो बस इसीलिए धुल गया है, ये काफ़ी क्लीन भी दिख रहा है। इसे लटका देते हैं यहाँ पे। तो जीन्स भी क्लीन है। घर में नेक बैंड क्या यूज़ करनी है। एक बहुत ही बुरी खबर है, किचन टेबल के नीचे जो बॉक्स है यहाँ पर एक छोटा सा चूहा है। मैं ये देखने के लिए कि यहाँ पर क्या जा रहा है, चूहा ही मुझे लगा फर्स्ट टाइम में। तब मेरे अम्मी कॉल पे थे, तो मैंने बोला कि 1 मिनट देखो ज़रा कौन है। मुझे लगा छिपलक है, छिपकली है। तो मैं अंदर पूरा घुस गई थी देखने, तो जैसे वो इधर उधर हुआ ना, मैं एकदम से डर गई। फिर भी मुझे छिपकली लगी, वो ऐसा लगा कि छिपकली क्योंकि फॉरन चले गया था। बाद में मैं जब वापस कुछ टाइम बाद ऐसा अंदर गई और अचानक देखा उसको भागते हुए, इतना छोटा सा चूहा है। मुझे बहुत डर लगा उसको देख के। क्या बोलूँ मैं, मुझे एकदम समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो अभी बालों को कोम कर लेती हूँ और अच्छे से ये वीडियो को मैं शूट कर लेती हूँ। इस वाले प्रोडक्ट को पहले ही गिरा दिया है मैंने, ये भी मैं हटा देती हूँ थोड़े टाइम के लिए। हटाने की जरूरत नहीं है, साइड में रख सकती हूँ यस। और ये रख देती हूँ अंदर। ये गुड गर्ल बाय कैरोलिना हेरेरा, पता नहीं क्या क्या नाम होता है। सारे प्रोडक्ट्स नीचे रखने हैं, इसीलिए मैंने वो क्लीन करके रखा हुआ है सुबह से ही। अब जाके मुझे शूट करने मिल रहा है। और अभी कुछ टाइम हो रहा है 3:47। मैं 3 बजे से स्टार्ट करने वाली, 3:47 हो गया। ओके फाइनली मेरा दोनों प्रोडक्ट का शूट हो गया। एक तो नाइट रिपेयर क्रीम और सीरम का, और ये सनस्क्रीन का शूट करने के टाइम पूरी धूप भी निकल आई थी, थोड़ा बहुत उसका भी मैंने यूज़ किया। ये जो पीछे आप लोगों को दिख रहा है ना सूटकेस के ऊपर, ये ब्लैंकेट एंड थोड़ा सा कपड़ा, ये मैं इस तरफ रख देती हूँ। वहाँ पर मैंने चावल और आटे को रखा है, क्योंकि अंदर मैंने बोला ना चूहा आया हुआ है, तो बाप रे, इसीलिए मैंने बाहर तो रखा है। बट वहाँ से थोड़ा हटा के फिर मैं ये उसको वहाँ कर देती हूँ, तो एक साइड थोड़ा खाली लगेगा, सही लगेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का ये छोटा सा ब्लॉग। आज कहीं नहीं गई, इसलिए घर में मैंने अपना रूटीन का ब्लॉग बना लिया। थोड़ा बहुत काम था प्लम्बर का, वो भी हो गया। बाहर बालकनी में जो छन्नी लगी थी जाली, वहाँ पर पानी फंस रहा था, पानी पूरा भर के अंदर आ गया था आधी रात में, जब 2-3 दिन पहले जब बारिश आई थी रात में। तो अब जाके वो अंकल ने पूरा उसको साफ़ कर दिया। अंदर बहुत मिट्टी थी उसके, तो मिट्टी को मैंने डस्टबिन में डाल दिया। बाकी अभी इसके अंदर जो मेरा ये है स्किन केयर के सारे, ये मैं धीरे धीरे नीचे रखती हूँ। और बाकी अगर आप लोगों को ये देखना है तो ज़रूर बताना कौन कौन से प्रोडक्ट है मेरे पास। और सारे ही मैं यूज़ करती हूँ, बट वो ऐसा है कि डिपेंड करता है। वीक में 1 टाइम वाला भी है कि आप वैसा करो। चलो बंद करते हैं। ओके गाइज, सो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो। धीरे धीरे स्किन मेरी रिपेयर होगी, बिकॉज अचानक से हीट की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब स्किन पे प्रॉब्लम हो ही गई है। सो गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ न्यू ब्लॉग में, जो बाहर आउटडोर का होगा, कोई प्लेस का होगा या मार्केट का होगा, कुछ भी अच्छा सा ब्लॉग होगा बाहर का ही। टिल देन आप लोग भी नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखो। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। बार बार मैं एकदम चुप हो जा रही हूँ बोलते बोलते। ओके बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूंगी न्यू ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय।